जिस देश की जनता गूंगी हो जाती है, वहां का राजा अक्सर बहरा साबित हो जाता है। इस तरह की सजा मिलनी चाहिए कि अपराधियों में खौफ क्यों नहीं पैदा हो रहा। अपराध तो अपराध है। जिम्मेवार देश का शासक और प्रशासन दोनों है। जब प्रशासन काम करता है तो देश के जो शासक होते हैं उसका हेल्प करते हैं। जितने भी बलात्कारी जो संसद बना हुआ है, ये न्यूज का रिकॉर्ड है, लगभग 50-60 जो संसद है जो बलात्कार की लिस्ट में नाम आता है, और उसको बचाने पर लग रहे थे हमारा पार्टी के हमारा सड़क सुनसान हो जाता है तो सदन आवारा हो जाता है। कहीं ना कहीं जिस लोग को हम लोग वोट दे के भेजे हैं सदन में, वो मुख्य दर्शक बने हुए हैं। नहीं तो इस प्रकार का घटना होने के बाद आज संसद भवन में एकदम लड़ाई होना चाहिए, झगड़ा होना चाहिए। तो वहाँ मनोरंजन, मुजफ्फरपुर की घटना हो चाहे कोलकाता की घटना हो, आखिर कोई इतने बड़ा कांड होने के बाद भी क्यों नहीं एक्शन लिया जा रहा। एकदम फिल्म के तरह एकदम साजिश और षड्यंत्र से भरा हुआ है। उसमें बहुत बड़ा किंग मेकर बैकडोर से कोई ना कोई है, जो पूरे शरीर को काट काट के फेंक दिया जाना, इससे ज्यादा और क्या हो सकता है। रक्षाबंधन मना लिया आप लोगों ने। आज जहां पूरा राष्ट्र रक्षाबंधन मना रहा है, जहां एक भाई के कलाई पर हर बहन राखी बांधती है और भाई ये सोचता है कि जब तक मेरी सांसें रहेगी, जब तक मेरा जीवन रहेगा, बहन मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। लेकिन इस रक्षाबंधन आज हमारा देश रो रहा है, हर भाई का दिल रो रहा है। कोलकाता रेप कांड और मुजफ्फरपुर बलात्कार कांड, ये दोनों कांडों ने आज देश को शर्मसार कर दिया है। इस बात का रक्षाबंधन। मैं हूं इस वक्त मोहिउद्दीन नगर की धरती पर और हमारे साथ कुछ गणमान्य लोग उपस्थित हैं। हम इनसे बात करेंगे, जानेंगे इस पब्लिक ओपिनियन में कि ये जो घटना अभी देश में हो रही है, आजादी के इतने सालों बाद भी इस तरह की विभत्स घटनाएं देश के अलग अलग हिस्सों में होती रहती हैं, आखिर इस पर रोक क्यों नहीं लगाया जाता। एक बहन जब न्याय मांगती है तो उस न्याय के रास्ते में कौन कौन सी चीजें अवरोध बन के खड़ी हो जाती है। चलिए हम जानते हैं कुछ लोगों से, हम जानते हैं कुछ पब्लिक से। सबसे पहले हमारे साथ मोहिउद्दीन नगर की धरती से एक क्रांतिकारी साथी राम मोहन राय जी हैं। हम जानते हैं कि ये जो कोलकाता की जो घटना है, राम मोहन राय जी, कोलकाता की जो ये घटना हुई और ये संग संग मुजफ्फरपुर की जो घटना हुई है, इस घटना के पीछे आखिर जिम्मेवार कौन। आजादी के इतने सालों बाद भी इस तरह की घटनाएं, और जब घटनाएं होती है तो पीड़िता को न्याय भी जल्दी नहीं मिलता। कुछ लोग ऐसे लोग भी आ जाते हैं कि उनको बचने और बचाने की जद्दोजहद चालू हो जाता है। कोई जात पात की राजनीति में फिसल जाता है तो कोई अपनों को बचाने में लग जाता है। आखिर इसका कारण क्या है? कहना यह है, आज पूरा देश रक्षाबंधन का त्योहार मना रहा है। सभी भाई अपने बहनों को देख के कसम खा रहे हैं कि हम आपकी रक्षा करेंगे। लेकिन बहुत दुख की बात है जो आज कोलकाता रेप कांड और मुजफ्फरपुर रेप कांड एवं हत्या जो हुआ है, ये पूरे देश में छाए हुए है और हम लोग को शर्म महसूस हो रहा है। ये बताइए, इस प्रकार का घटना लगातार होता है और उसका माने सजा भी होता है। कई केस में सजा भी हुआ है, पुनरावृत्ति भी हो जाती है। एक घटना आती है, फिर चीजें होती है, चीजें हो जाती है, फिर पुनरावृत्ति हो जाती है। तो बहुत दुख की बात है। बताइए, कोलकाता में इतना बड़ा, जो डॉक्टर पीजी की पढ़ाई कर रही थी, साथ में ड्यूटी कर रही थी, उसके साथ हुआ। चाहे मुजफ्फरपुर की दलित बहना नाबालिग थी, उसके साथ जो निर्मम हत्या किया गया है, ये इस प्रकार का घटना जो लगातार कहीं ना कहीं प्रशासन के अंदर में जो लोगों का जो डर है, अपराधियों का जो डर है, जो इस तरह के कुकृत्य करने वाले लोगों के जो अंदर में डर है, कहीं ना कहीं वो उन लोगों को डर किसी न किसी रूप में खत्म होते जा रहा है। या तो कोई पैसा के बल पे, कोई राजनीति पावर के बल पे, या इस तरह के कहीं ना कहीं किसी का तो संरक्षण प्राप्त है जो लोग इस प्रकार का कुकृत्य कर रहे हैं। और जब तक ये मेंटलिटी खत्म नहीं होगा लोगों का, जब तक जो पॉलिटिकल पावर हो, अफसरी पावर हो, पैसा का पावर हो, ऐसे लोगों को जब तक बचाने का काम चलता रहेगा, तब तक इस प्रकार की घटना हमको नहीं लग रहा है रुक पाएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं ये 3 कारणों से जो कुकृत्य करने वाले लोग हैं उनका मनोबल हाई होता है। कहीं ना कहीं छोटे छोटे इस प्रकार की लगातार घटना करते रहते हैं और उनको परिवार के तरह, समाज के तरफ से या पॉलिटिकल पावर के तरफ से संरक्षण प्राप्त होते चला जाता है। पैसा के बल पर हो, राजनीतिक पावर के बल पर हो, तो ये सबसे बड़ा हमको लग रहा है रीजन है जो आज देश में कहीं भी, चाहे निर्भया कांड हुआ, आप देखे
किस तरह से उतना सजा भी हुआ, उसके बाद भी आज देख रहे हैं जी इस प्रकार की कुकृत्य, हत्या, रेप, मर्डर होने का होते जा रहा है, रुक नहीं रहा। डेली देश में कहीं ना कहीं इस प्रकार की घटना लगातार हो रहा है। और खास के इस पे अगर कोई जाति के नाम पे, कोई धर्म के नाम पे, कोई पार्टी के नाम पे, कोई मजहब के नाम पे लोग आके अगर मदद करते हैं तो इससे बड़ा कुकृत्य और कुछ नहीं हो सकता है। लोगों कैसे लोग मानसिकता के हैं, हमको नहीं लगता है। अगर मुजफ्फरपुर में संजय राय ने अगर ये किए हैं, जो साबित हुआ है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, उसको अविलंब स्पीडी ट्रायल चला के और उसको फांसी की सजा हो, हम मांग करते हैं। साथ ही कोलकाता का जो मामला है उसमें बहुत उलझा हुआ मामला है, कहीं ना कहीं हमको ऐसा लग रहा है जो एक साजिश के तहत, बहुत बड़ा षड्यंत्र के तहत उस महिला डॉक्टर का जो हत्या किया गया है और मेन जो मुख्य अपराधी है उसको बचाने का प्रयास किया जा रहा है। वहां वॉलंटियर जो पुलिस ऑफिसर था, मान लीजिए जिसको संजय राय नाम का, वहां भी सेम नाम है संजय राय नाम का, जो है जिसको अरेस्ट किया गया, कहीं ना कहीं उस केस में ऐसा लग रहा है जो मुख्य अपराधी को बचाया जा रहा है। और उसमें बहुत बड़ा एक सिनेमा हम देखे थे साउथ इंडियन का, इसी प्रकार से एक लड़की कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी, उसको वो कुछ कॉलेज के बारे में कुछ इंटरनल जानकारी उसको जानकारी हो गया था, जिस प्रकार से होता है, समझे, कभी आप देखिएगा वो सिनेमा है, उस प्रकार से उस लड़की को हत्या करके इसी प्रकार से फेंक दिया जाता है। ठीक सेम हमको लग रहा है जो उस प्रकार से कहीं ना कहीं ये फिल्म मुख्य अपराधी है वो कोई और है, किंग मेकर कोई और है, और ये किसी को फंसा के और वहां से निकलना चाह रहा है। यहाँ का तो हो गया, यहाँ तो अब भाई स्पीडी ट्रायल चला के और जल्द से जल्द उसके घर पे बुलडोजर भी चला, तो भाई इस प्रकार का घटना ही हुआ है। ये कोई भी आदमी कहेगा जो नहीं किसी भी प्रकार से, और दुख की बात यह है कि बिहार का शासन प्रशासन उस अपराधी को पकड़ के और पैसा लेके छोड़ दिया गया होगा। ये घटना बिहार के पुलिस प्रशासन के प्रति एक दाग, एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है। माने पहला जब जानकारी लीजिएगा, मुजफ्फरपुर घटना में अपराधी पकड़ा चुका था लेकिन उसको छोड़ दिया गया, क्यों भाई, कहीं ना कहीं रुपया पैसा का हुआ होगा। तो इस मामले में बिहार का प्रशासन बहुत लूज है। आज जब बड़े पैमाने पर हाईलाइट हुआ, भिन्न भिन्न संस्था के लोग, देश स्तर के नेता जब जाके आवाज उठाए, ग्राउंड लेवल, सोशल मीडिया, हर जगह से आम से लेकर खास नेता इस मुद्दा को आवाज उठाए, तब जाके फिर से गिरफ्तार किया गया है। और उस पे हम पुनः कर रहे हैं जो स्पीडी ट्रायल चला के और सही से और भी अच्छे तरीका से जांच करके, जो सबसे बेस्ट जांच हो करके, और भी जो उसमें लोग हैं उनको भी चिन्हित करके और उनको भी सजा दिया जाए। साथ ही कोलकाता मामले में हम यही कहेंगे, डॉक्टर मोमिता जो बहन थी उसके साथ जो रेप और हत्या हुआ है, ये देश दुनिया में जो देश का एक छवि खराब होने का, पूरे दुनिया में इस मैटर चल रहा है, अभी दुनिया में जो एक खराब मैसेज जा रहा है, ये बहुत ही दुख की बात है। आज मान लीजिए पूरा देश जहां रक्षाबंधन की त्योहार मना रहा है, लाखों हजारों माने जितने भी देश के लोग हैं, सभी लोग जाति पाति धर्म मजहब से उठ के सब सुबह से देखिए अभी तक सब लोग एक ही दे रहे हैं, प्यार भाई बहनों का अटूट बंधन है, रक्षाबंधन है। और आज इस दिन हम लोग को क्या सुन रहे हैं, क्या देख रहे हैं, तो हम लोग को बहुत ही मन दुखी है, जो कहीं ना कहीं शासन प्रशासन के साथ सिस्टम पर सवाल खड़ा हो रहा है। सबसे बड़ी बात है, और कोलकाता मैटर में मुख्य अपराधी को षड्यंत्र जो होगा कहीं ना कहीं उसको बचाया जा रहा है। निश्चित तौर पे हम जो तुरंत ही माइंड में आया जी, एक फिल्म हम देखे थे, कहीं ना कहीं उस फिल्म, बहुत सारा सीरियल देखते हैं, बहुत हत्या जो हो रहा है कोई सीरियल देख के करता है, कोई सिनेमा में देख के करता है, तो हमको कहीं ना कहीं उसका जब जांच सही से होगा तो आप देखिएगा जो मुख्य जो होगा, कुछ ऐसा बात वो जान गए होंगे। लगातार बोला जा रहा है जो 36 घंटा अभी ड्यूटी लिया जा रहा था उनसे, लगातार उस अति में कर रहे थे, तो कुछ ऐसा निगेटिव पॉइंट हो सकता है उनके पास लग गया होगा। यहाँ भी एक चीज सवाल या निशान खड़ा होता है कि देश की बेटी जब पढ़ने के लिए जाती है, वो तो किसी न किसी की बेटी ही होगी जो डॉक्टरी कर रही थी, पीजी कर रही थी, स्पेशलाइजेशन कर रही थी। तो ऐसे में अभी देश की बहुत सारी बहनें, हमारे बिहार में भी मेडिकल सेक्टर में बहुत सारे कार्य होता है, जो कार्य मतलब रात में भी चलता रहता है, हॉस्पिटल रात में भी खुले होते हैं। तो ऐसे में हमारी बहन बेटियां जब रात को घरों से निकलती हैं तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से वो कितनी महफूज है? क्या आपको नहीं लगता कि जो सुरक्षा में कहीं ना कहीं से चूक हो रही है, तो ये जो सुरक्षा का जो पैमाना है, क्या इसकी जिम्मेवारी सरकार की नहीं? और अगर सरकार इस दिशा में पंगु साबित हो रही है तो इसके लिए कौन जिम्मेवार? क्या हमें आवाज बुलंद नहीं करनी चाहिए?
बिल्कुल बिल्कुल, आवाज तो बुलंद करनी चाहिए। ये है कि सरकार को अपने भारत देश में और जिस भी स्टेट का नेता हो, मंत्री जी हो या मुख्यमंत्री जी हो, जब तक वो आपसी भाईचारा को नहीं बनाएंगे, पब्लिक में नहीं भाईचारा प्रेम भाव नहीं बनाएंगे, एक दूसरे को बड़े और छोटे का जो सम्मान होता है, माँ और बेटे का सम्मान, भाई और बहनों का सम्मान, चाचा और भतीजे का सम्मान, फादर और बेटे का सम्मान, जब तक ये सब एकजुटता से जब नहीं बन पाएगा, आपसी प्रेम भाईचारा नहीं बनेगा, तब तक ये सब मामला होते रहेगा। और इसमें जो है देश के जो आला अधिकारी होते हैं, बड़े देश के जो मुखिया होते हैं, वो हमको लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो नाकामयाबी के दौर पे जो चल रहे हैं। इस तरह की घटनाओं से वाकई खून तो खौल ही जाता है। देश में युवाओं की एक बड़ी फौज अभी प्रोटेस्ट चल रही है, डॉक्टरों की प्रोटेस्ट चल रही है अलग अलग सेक्टर में, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी शामिल हो जाते हैं जो आखिर हमें समझ में नहीं आता ये बचने और बचाने की कवायद कहां से शुरू हो जाती है। राम मोहन राय जी, आखिर कौन से ऐसे लोग हैं जो बचाने की मतलब जद्दोजहद में मतलब लग जाते हैं, और हमारे यहाँ का जो कानून की जो प्रक्रिया है, जो लचीली जो प्रक्रिया है, आखिर एक अपराधी को घुटनों के बल पर लाते हुए स्पीडी ट्रायल के माध्यम से इस तरीके का तुरंत अगर एक खौफ पैदा कर दिया जाए, एक अंजाम देने का खौफ पैदा कर दिया जाए, तो शायद कोई भी अपराधी कोई भी अपराध करने से पहले 10 बार सोचेगा। लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है? प्रत्येक साल इस देश में लड़कियों की अस्मत के साथ उसकी आबरू लूटी जाती है। लड़कियों की अस्मत के साथ बस कैंडल हम लोग जला देते हैं, एक देश में आंदोलन हो जाता है। अरे हमारा तो इतिहास रहा है कि हम स्त्रियों के आबरू की रक्षा के लिए महाभारत तक कर बैठते थे, लेकिन आखिर हो क्या गया है हमें? बहुत दुख की बात है। देखिए, यहाँ लोग झेलते झेलते आम जनता भी थोड़ा सुस्त पड़ गए हैं। एक क्रांति की जरूरी है देश में, समझे। और जब तक इस प्रकार सरकार भी सोए हुए रहते हैं, हम लोग जानते हैं, जब तक बच्चा रोता नहीं है, माँ भी उसका दूध नहीं पिलाता है, उसको मालूम है जी इसको भूख नहीं लगा हुआ है। सेम उसी प्रकार से है। अब हम लोग को लड़ाई लड़ना पड़ेगा इसके लिए, क्योंकि देश का सिस्टम जो है, सरकार जो है, शासन प्रशासन जो है, उसमें उनको लग रहा है कि आम जनता को इतना बड़ा जुल्म होने के बाद भी आम जनता सोए हुए हैं। तब आम जनता को लड़ाई लड़ना पड़ेगा और इसके लिए पूरा सिस्टम को हिलाना पड़ेगा। नहीं तो जिस प्रकार से चल रहा है, देखिए, मान लीजिए कैसे लोग होते हैं जो अपराधी, जो मान लीजिए मर्डर कर रहे हैं, रेप कर रहे हैं, उनके साथ जाके खड़े हो जाते हैं। तो ये सिस्टम, देश का जो सिस्टम व्यवस्था है, इसमें बहुत सही नहीं है। जो लोग अगर गलत कर रहे हैं, अगर मान लीजिए अगर गलत को गलत नहीं कहते हैं, तो ऐसे लोग देश में एक समझिए भार के तरह है। देश को बर्बाद करने का एक उनका सिस्टम है। जो कोई भी मुद्दा में वो निगेटिव पहलू पर खड़ा हो जाते हैं, उसके सपोर्ट में खड़ा हो जाते हैं। ये सबसे बड़ा हम लोग के लिए एक समझ लीजिए भार की तरह है। खोलिए अपनी आंखें, ऐसे गिद्ध हमारे समाज में भी बैठे पड़े हैं। आपके आसपास हो सकते हैं, स्कूल में हो सकते हैं, कॉलेज में हो सकते हैं, अस्पताल में हो सकते हैं, स्टेशन पे हो सकते हैं। जहां कहीं भी ऐसे गिद्ध की नजर पड़ती है, तुरंत आप अपने तरीके से एक्शन लीजिए, प्रशासन की मदद लीजिए। जब आप खड़े होंगे, जब जनता की आवाज बुलंद होगी, तो किसी भी प्रशासन में इतनी ताकत नहीं, इतनी कुवत नहीं कि उस चीज को वो ना मतलब जो प्रक्रिया होती है वो ना कर सके। लेकिन सबसे बड़े दोषी कहीं ना कहीं से लगता है कि हम भी हैं। अभी हमारी माँ बहनें स्कूल जाती हैं, मेडिकल सेक्टर में काम करती हैं, तो क्या सर आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं से उसके ऊपर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है? महिलाओं की सुरक्षा की जिम्मेवारी, स्त्रियों की सुरक्षा की जिम्मेवारी आखिर इस पे कौन, और आखिर इसके लिए कौन सुरक्षा लेगा? सरकार कितना दोषी, हम कहां तक उत्तरदायी? देखिए, इसमें मुख्य रूप से खून कानून खत्म है। और रह गई बात, जो ये तभी खत्म हो सकता है जो शासन और प्रशासन, शासन के लोग और प्रशासन के लोग जब नेतृत्व परिवर्तन अपने विचार में लाएंगे, और इसमें जनता की भी सहयोग चाहिए। और प्रशासन और शासन के मुख्य कारण है कि जिस देश में किसी को बेटी बहू को इज्जत आबरू लूटा जा रहा है, जात और धर्म में बट जाता है, या पैसे वाला रेप कर देता है, हम गरीब आदमी है, हमारा बेटी के कर दिया, हम नहीं बोले, प्रशासन के पास में गए,
1 करोड़ दे करके अपना नाम हटवा दिए। ऐसा होता है कि नहीं होता है? अब रह गई तो पहले सबसे बड़ा सुधार सत्ता शासन को लाना होगा। सत्ता शासन में भी तो जाते आतंकवादी या रेफर लोग जाते हैं, रेप करने वाला लोग भी सत्ता में जमे हुए हैं कि नहीं है? संरक्षण मिलता है। संरक्षण नहीं है, बलात्कारी लोग भी सत्ता के मानचित्र पर देश में देखिए उठा करके बहुत है। हम डरने वाले किसी से नहीं है। और प्रशासन को इसमें मुख्य धारा से जुड़ना चाहिए और प्रशासन के लोगों से भी हम अपील करेंगे कि उनका भी बेटी न हुआ है। वो जो अगर मर्डर हुआ, रेफर हुआ, तो प्रशासन के भी तो बेटी है, देश के बेटी है, तो उनका की भी बेटी है। तो इसलिए सुधार लाना चाहिए। और जब तक हम आप नहीं सुधरिएगा तो कांड बंद होने वाला नहीं है। और सबसे बड़ा अगर दोषी है इस देश में तो शासन और प्रशासन। जनता, निरीह जनता क्या करेगा? अपराधियों में खौफ का माहौल हो, अपराधियों में खौफ पैदा हो। याद रखिए, जिस देश की जनता गूंगी हो जाती है वहां का राजा अक्सर बहरा साबित हो जाता है। आवाज उठाइए। आपके हाथ में मोबाइल फोन है, फेसबुक है, सोशल मीडिया है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ऐसे अपराधियों की सजा क्या होनी चाहिए। स्त्रियों की रक्षा करना हम भारतीयों का पहला पुनीत कर्तव्य हुआ करता था और हमारा इतिहास रहा है कि हम इसके लिए महाभारत तक कर बैठते थे। फेसबुक और सोशल मीडिया पर जहां कहीं भी ये वीडियो आप देख रहे हैं, उस वीडियो को आप शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए और अपनी आवाज बुलंद कीजिए। कमेंट बॉक्स में अपने थॉट्स लिखिए, अपने विचार लिखिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। मुहिद्दीन नगर की धरती पे हम मौजूद हैं इस वक्त और ये क्रांतिकारियों की भूमि कही जाती है। इसका इतिहास रहा है, यह क्रांतिकारियों की भूमि है। देश में जो तमाम तरह की घटनाएं होती है, मुहिद्दीन नगर की मिट्टी में इतनी ताकत है कि यहाँ के लोगों ने सरकार के आला अधिकारियों तक की चूल से चूल हिला दी है। बाकी ये था पब्लिक ओपिनियन। हम थे मुहिद्दीन नगर की धरती पर और अब सौरभ जायसवाल को दीजिए इजाजत। मिलेंगे किसी अगले वीडियो श्रृंखला में पब्लिक ओपिनियन के साथ। तब तक बने रहिए आप हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।